This is a very big breaking news coming in. रूस यूक्रेन विवाद पर बहुत बड़ी खबर। बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच झड़प। रूसी सेना ने बॉर्डर पर यूक्रेन के सैनिकों को रोका। झड़प में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ा दावा। यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हो चुकी है। और क्या ये एक तरीके से यहां से वो चिंगारी दिखाई दे रही है क्या, जिसका बड़ा हो जाने का अंदेशा है? वेद प्रताप वैदिक सर। ये क्या आपने पूछा? मैं दोबारा ये खबर पढ़ रहा हूं अपने दर्शकों के लिए और मेहमानों के लिए। रूसी सेना ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। रूसी सेना ने बॉर्डर पर यूक्रेन के सैनिकों को रोका। झड़प में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हो गई। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ा दावा है। क्या सर यहां से युद्ध शुरू हो जाने का, बाकायदे युद्ध शुरू हो जाने का अंदेशा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? जो झड़प की खबरें हैं, इनसे लगता है कि ऐसी झड़पें तो अभी और बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका और नाटो देश मिलके रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर इस पर मैं सारे मेहमानों की टिप्पणी ले लेना चाहता हूं और उसके बाद फिर से आपके पास आता हूं। विनोद ऑगस्टीन सर, यहां से शुरू तो नहीं हो जाएगा? दिनेश, मे बी इस न्यूज में आप कर नहीं पाएंगे। जब अगले में ड्वाइट आइजनहोवर का एक फेयरवेल एड्रेस है, वो इंटरनेट में अवेलेबल है, उसको दिखा लिएगा। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका जो उन्होंने जाते जाते, जब तक वो प्रेसिडेंट रहे चुप रहे, बट जाते जाते उन्होंने बोला इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से सतर्क रहिए, क्योंकि ये दुनिया में हर जगह लड़ाई कराता रहेगा और अपनी पैसे की रोटी सेकता रहेगा। अब अभी कोई ईरान इराक वॉर नहीं चल रहा है, कोई भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर नहीं चल रहा है, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो आपने दोनों बातें एक साथ कह दी सर कि यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये कुछ भी करवा सकता है और इस बार भी वही दिखाई दे रहा है। गुलशन सचदेवा सर, कॉम्प्लेक्स ने शुरू करा दिया क्या यहां से चीजें? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी इतनी आसानी से वहां कोई जंग शुरू होने वाली है। ये बात सही है कि तनाव है और इस तरह की झड़पें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ से पूरी जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग है। और नहीं सर, लेकिन इस बार देखिए दो चीजें इससे अलहदा हैं जो पहले हम देख रहे थे। अलगाववादी रूसी समर्थक वहां गोलीबारी कर रहे थे, यूक्रेन के डिफेंडर्स वहां पर लगे हुए थे और इन दोनों के बीच में झड़प दिखाई दे रही थी। लेकिन रूस के सैनिकों के साथ सीधी झड़प और उसमें इनकी मौत, ये क्या दिखाता है कि स्थितियां अब दूसरी तरफ जा रही हैं? देवरे सर। नहीं, ऐसा है कि कल तक प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रेसिडेंट पुतिन की लंबी बात हुई है, 2 बार बात हुई है। उन्होंने प्रपोजल दिया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग हो और उसकी तैयारी के लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकेन और सर्गेई लावरोव के पहले उसमें मीटिंग हो। तो ये अभी तक बातें ऐसी चल रही है। तो ये झड़प तो सर बातें एक तरफ हो रही हैं, 1.25 घंटे बातचीत के बावजूद क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं सर, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बात यह है कि अगर वाकई वो अपनी बातचीत को लेकर इतने संतुष्ट थे तो अपनी सिविलियन जो उनकी फ्लाइट्स थी उनको रोक क्यों दिया गया है सर? फिर तो उनको अपनी बात पर अकीदा होना चाहिए। उन्होंने अपनी सिविलियन फ्लाइट्स को रोक दिया है वहां से सर। यह अहम खबर बताता हूं, आपके पास आता हूं कमेंट के लिए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, रूस ने यूक्रेन के 2 आर्म्ड व्हीकल्स उड़ाए। रूस की सीमा में घुसपैठ का लगाया आरोप। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर। देवरे सर बात पूरी कीजिए। ये तो झड़पें अभी हो रही है, ये तो मैंने पहले ही कहा कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, मगर अभी भी निगोशिएशन की समय अभी पूरा गया नहीं लगता है मुझे, क्योंकि म्यूनिक में भी बातें हो रही है, हर एक जगह उसका बातों में तुरंत फैसला, कोई अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं हो सकता। इतनी गंभीर सिचुएशन में बातों में भी टाइम लगेगा, मगर इसीलिए इसमें ऐसा समझना, और उन्होंने ये भी प्रस्ताव किया है कि मैक्रोन और पुतिन के मीटिंग में कि डनबास में सीज फायर हो, और उस पर उनकी काफ़ी बात हो गई है उसमें। तो ये अभी तक ऑल दीज प्रपोजल्स। लेकिन सर मुझे ये दिखाई दे रहा है देवरे सर, और आप जाहिर है आप बातचीत के धुरंधर रहे हैं और आप डिप्लोमेट रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसकी तरफ आपकी उम्मीदें भी मैं समझता हूं क्यों हैं। लेकिन सर
बातचीत में जो हो रहा है और ग्राउंड में जो दिख रहा है सर, उसमें इतना बड़ा मिसमैच क्यों है? अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, लेकिन अभी वैदिक साहब के पास जाना चाहूंगा ये समझने के लिए कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसका इशारा अभी ऑगस्टीन साहब कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इसका पूरा गुबार बनाकर जितनी दुकानदारी जिसको अपने अपने हथियारों की करनी है वो कर ले और उसके बाद ये गुबार शांत कर दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है सर? ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन इस बार अगर टक्कर होती है तो 4-4, 5-5 राष्ट्र जो आपस में भिड़ेंगे, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसलिए हर राष्ट्र के सामने एक प्रतिबंध सा लगा हुआ है युद्ध लड़ने पर। दूसरी बात यह है कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। 40% से ज़्यादा गैस की सप्लाई, रूसी गैस की सप्लाई यूरोपियन राष्ट्रों को होती है। उनकी भी अर्थव्यवस्था ठप होगी और रूस की भी अर्थव्यवस्था ठप होगी। वैदिक सर, एक और खबर आ गई, आर्मर्ड व्हीकल्स को भी यूक्रेन के उड़ा दिया गया है सर। ये खबर भी बता दूं अपने दर्शकों को, ये दोनों ब्रेकिंग इस वक्त फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर। ये दोनों ब्रेकिंग महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ यूक्रेन के 5 जवानों के साथ ये कहा जा रहा है कि झड़प हुई और उसमें 5 यूक्रेन के जवान मारे गए हैं, और दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ही 2 आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ा दिया गया है रशिया की तरफ से। अब क्या सचदेवा साहब, इट इज ओनली द होप अगेंस्ट द होप कि हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं नहीं जाएगा ये फुल स्केल, ये केवल एक उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है? क्योंकि जो वही मैं पूछ रहा हूं, ग्राउंड पर मिसमैच क्यों है? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब हमारे जैसे देश के जिसके संबंध रूस के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ अच्छे हैं, तो जिस तरह की भी रिपोर्टिंग आ रही है हमको बड़े संयम के साथ उसको देखना चाहिए। और क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है, अब जिस तरह से देवरे साहब ने बताया, अभी बहुत सी बातें वहां पे होनी बाकी है और ये किसी के हाथ में भी नहीं है। मुझे नहीं लगता अमेरिकन जो है अपनी फोर्सेज या यूरोपियन है वो अपनी फोर्सेज वहां पे यूक्रेन में कोई भेजेंगे, क्योंकि वो कोई नाटो का मेंबर अभी है नहीं और बनने की उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। और रूस को भी वहां पे अपनी फौजें भेजने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रीमिया उन्होंने ले लिया है और पूर्वी जो इलाका है वो वैसे भी उनके कंट्रोल में इनडायरेक्टली वहां पे है। वो बेसिकली 2 बातें हमको वहां पे समझनी है। एक तो यूक्रेन की जो बात हो रही है, उसके बाद रूस भी चाहता है, चीन भी चाहता है, भारत भी चाहता है और भी यूरोप के जो देश चाहते हैं, तो मिन्स्क एग्रीमेंट को किस तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें सीज फायर की बात है, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात है, उसके बारे में बात है। दूसरी बात जो लार्जर यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर रूस अब अपने आप को असर्ट कर रहा है। इसके बारे में तो अभी हफ्ते क्या महीनों साल लग जाएंगे उसके बारे में बातचीत करते हुए। तो ये दोनों बातें, तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी जंग वहां पे होने जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।